भाजपा ने तो पहले ही हार मान ली है, बाहर से पैराशूट से कैंडिडेट को उतारा है, तो पहले ही हार हो चुकी है भाजपा की। औरंगाबाद का कोई नेता कोई बेटा नहीं मिला उन लोगों को। इनको पूरा पंचायत तक का नाम नहीं मालूम होगा, गांव का तो बात छोड़ दीजिए। औरंगाबाद विधानसभा में कितने पंचायत हैं, उन पंचायतों का नाम क्या है जाके पूछ लीजिए उनसे। मेडिकल कॉलेज इन्हीं लोगों के चलते पेंडिंग पड़ा है। आपका हमारा पटना औरंगाबाद पटना जो रोड है, 4 लेनिंग का प्रस्ताव नितिन गडकरी जी ने सैंक्शन किया, मंच से अनाउंस किया, वो लटक गया आधर में। प्रधानमंत्री की जैसी सोच होगी वैसे ही बात बोलेंगे ना। सिक्सर हम लोगों ने तो कभी एक बार भी चर्चा नहीं किया, सिक्सर पिस्टल बम गोली, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और सिक्सर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका क्या सोच है आपको पता नहीं चल रहा है। तो चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे दूसरे यानी अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। औरंगाबाद से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह से हमने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब औरंगाबाद पहुँचे, इस दौरान उन्होंने कट्टा और सिक्सर की बात की है। आनंद शंकर ने इस पर जमकर पलटवार किया है। क्या कुछ बातचीत का अंश है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। बच्चा लोग को देखो ना क्या मामला है, जो फीडबैक आ रहा है अभी, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है और माहौल देख के आपको लग ही रहा होगा। कहीं से भी भाजपा ने तो पहले ही हार मान ली है, बाहर से पैराशूट से कैंडिडेट को उतारा है, तो पहले ही हार हो चुकी है भाजपा की। औरंगाबाद का कोई नेता कोई बेटा नहीं मिला उन लोगों को, ठीक है। और मैं पिछले 15 वर्षों से औरंगाबाद की सेवा में लगा हुआ हूँ। इनको तो अपना नाम बताते बताते ही पंचायत चुनाव का समय ही ख़त्म हो जाएगा कि मैं फलाना हूँ, मैं आपके बीच में आया हूँ। इनको पूरा पंचायत तक का नाम नहीं मालूम होगा, गांव का तो बात छोड़ दीजिए। औरंगाबाद विधानसभा में कितने पंचायत हैं, उन पंचायतों का नाम क्या है जाके पूछ लीजिए उनसे, पता नहीं होगा। भूगोल नहीं मालूम है, भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम है औरंगाबाद की, वो आए हैं चुनाव लड़ने, तो क्या स्थिति होगी आपको मालूम है। इस बार क्या मुद्दा है? 10 सालों से विधायक है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेडिकल कॉलेज इन्हीं लोगों के चलते पेंडिंग पड़ा है। आपका हमारा पटना औरंगाबाद पटना जो रोड है, 4 लेनिंग का प्रस्ताव नितिन गडकरी जी ने सैंक्शन किया, मंच से अनाउंस किया, वो लटक गया आधर में। वो भी इन्हीं के परिवार के चलते लटक गया, क्योंकि इन्हीं के बगल से 6 लेन जा रहा है नारायण मेडिकल कॉलेज के पास से। तो ये लोग तो औरंगाबाद को केवल ठगने का काम किए हैं ये लोग। ये तो ऊपर वाले ने न्याय किया कि जाओ औरंगाबाद का हक छीन के खा रहे हो, तो औरंगाबाद की जनता तुमको सिखाएगी। जनता से सिखवाने के लिए ऊपर वाले ने यहाँ भेजा है। पूरे देश की नजर है औरंगाबाद पर। प्रदेश अध्यक्ष भी इसी जिला में हैं और आप भी इसी क्षेत्र में हैं, जो बीजेपी के घर कहा जाता था। 10 सालों से आप यहाँ पे अपना कब्जा जमाए हो, क्या कहिएगा? जनता का प्रेम है, प्यार है, समर्थन है, इसीलिए हम लोग जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, इसलिए जनता ने अपने सर माथे पे बैठाया है। एक आखिरी सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री कल औरंगाबाद आए थे, उन्होंने कहा है कि अब सिक्सर की बात कांग्रेस और आरजेडी वाले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जैसी सोच होगी वैसे ही बात बोलेंगे ना। सिक्सर हम लोगों ने तो कभी एक बार भी चर्चा नहीं किया, सिक्सर पिस्टल बम गोली, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और सिक्सर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका क्या सोच है आपको पता नहीं चल रहा है। तो चलिए, भैया आपने सुना औरंगाबाद से महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी आनंद शंकर हमारे साथ थे। क्या कुछ उनका कहना था। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि 10 सालों में औरंगाबाद में हमने काम किया है, काम के आधार पर जनता हमें वोट करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल औरंगाबाद में थे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। आनंद शंकर ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जब औरंगाबाद पहुंचते हैं तो मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, सिर्फ कट्टा और सिक्सर की बात करते हैं। बिहार की जनता प्रधानमंत्री की बातों में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता अब विकास चाहती है। औरंगाबाद में जिन लोगों को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है वो लोग बाहरी हैं और हम औरंगाबाद का बेटा हैं और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।